Hello everyone. How are you? I hope you all are well. So now SA1 are over and all of you are preparing next for your semester 2. So today we are here again with a new topic, class 8 reproduction in animals. तो आज हम चैप्टर करेंगे शुरू क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन है क्या. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट्स. तो रिप्रोडक्शन मतलब कि नए इंडिविजुअल्स की जनरेशन, नए इंडिविजुअल्स बनना कहाँ से? बाय देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स की हेल्प से. तो दैट इज रिप्रोडक्शन. मतलब इस टर्म को अगर हम ब्रेक कर दें ना तो री प्लस प्रोडक्शन. री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मीन्स जनरेशन. तो दैट इज वाई इट इज सेड कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and other one we have asexual reproduction. So now we will discuss these two one by one. Before going in the explanation, आपको थोड़ा सा बता दूं कि sexual reproduction means the reproduction in which sex cells are involved. जिसमें सेक्स सेल्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, in which reproductive cells are involved. and number 2 जिसके अंदर both parents are involved. both parents are involved. तो sexual reproduction क्या है? in which reproductive cells are involved, जिसमें reproductive cells involved होंगे. और second, both the parents are involved to reproduce the new individual. और asexual is just the opposite of sexual reproduction. Asexual reproduction means in which reproductive cells are not involved. Reproductive cells are not involved. And number 2, single parent is involved. Single parent is involved. तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर से आई एम रिपीटिंग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इन्वॉल्व्ड. रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर गैमेट्स भी बोल सकते हैं, गैमेट्स. एंड नंबर 2, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस. एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व, जहां पे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे. एंड सेकेंडली, बोथ द पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. नेक्स्ट वी हैव फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जैसे आपको पहले बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व. दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व. एंड नंबर 2, गैमेट्स आर रिक्वायर्ड. गैमेट्स आर रिक्वायर्ड. अब बात करते हैं कि अगर गैमेट्स रिक्वायर्ड हैं तो मेल का भी कोई गैमेट होगा और फीमेल का भी कोई गैमेट होगा. तो मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम बोलेंगे एग. मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज एग. ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल
gamete to form zygote. फ्यूजन क्या? फ्यूजन मतलब मिक्सिंग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल एंड फीमेल गैमेट दैट मीन्स कि स्पर्म और एग की फ्यूजन जब होती है, ठीक है, और उस फ्यूजन की वजह से किस चीज की फॉर्मेशन होती है? जाइगोट. अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज जाइगोट. तो जाइगोट इज दैट सिंगल सेल. जाइगोट वो सिंगल सेल है जो कि बनता है. इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच fusion of male and female gametes takes place, or we can say fusion of sperm and egg takes place. Clear? Next we will do types of fertilization. तो जाइगोट की डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहां पर. जाइगोट is a single cell formed by the process of fertilization. By the process of fertilization, and fertilization क्या है? Fusion of male and female gamete. Clear? Now we have two types of fertilization. First is internal fertilization and second is external fertilization. So let us talk about types of fertilization. Internal fertilization and second is external fertilization. तो इंटरनल नाम से पता चल रहा है इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. इनसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है ना, डॉग, काउ एटसेट्रा, जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है. दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. And external means in which fertilization takes place outside the body, outside the female's body, जैसे कि fish, frog, etc. तो internal fertilization means कि in which the fertilization takes place inside the female body, जैसे कि human being, dog, cow, etc. And internal fertilization, external means in which the fertilization takes place outside the female's body. इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे फिश का, फ्रॉग का. ठीक है, तो अब ये जो सारा चैप्टर हमने किया, ये जो टॉपिक हमने किया, इसका एक शॉर्ट रिव्यू आप देखेंगे एक छोटी सी वीडियो के थ्रू. थैंक यू.